उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है चाइना और अमेरिका के खेल में पाकिस्तान फंसा। मेजर गौरव आर्या का पार्ट 2 है जी बिल्कुल। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू ऑन कर देंगे। कौन ऑन करते हैं जी? 1 2 3 स्टार्ट। एफएटीएफ में डालने में देखो हम निकलने वाले हैं। मैंने बोला भाई देखो ऐसा है, तुम एफएटीएफ से निकल भी जाओगे, मैं कह रहा हूं तुम निकल गए, मैं मान के चल रहा हूं, मैं तुम्हें मुबारकबाद भी दे दूं, तुम्हारी परेशानियां और बढ़ेंगी, तुम्हारी परेशानियां और बढ़ेंगी। और उसका कारण यही है कि अभी एफएटीएफ बड़ी न्यूज़ बन रखा है मीडिया में। तो ये जो डेली अटैक हो रहे हैं ना, डेली जो अटैक हो रहे हैं, ये इतना मीडिया कवरेज नहीं पाते पाकिस्तान में। चलो चलते चलते किसी ने बोल दिया, और क्योंकि रोज़ होता है, रोज़ दर रोज़ होता है, तो फिर लोग इतना उसको मानते भी नहीं। लेकिन एवरी सिंगल डे देयर आर अटैक्स ऑन पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविलियंस मारे जा रहे हैं रोज़ दर रोज़, रोज़ दर रोज़। और बीच में जाके एक बलोच जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो जाके तहरीक तालिबान पाकिस्तान में मिल गए, वो भी एक आतंकवादी गिरोह में शामिल हो गए। अब ये सब मिल के पाकिस्तान को ठोक रहे हैं। आप देखिए ना गेम क्या चल रहा है। जैसे कंपनी होती है ना जो कंसोलिडेट हो जाती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। यहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने वो बलोच जो ग्रुप था, मिलिटेंट्स का ग्रुप ही कह लीजिए, उसको टेक ओवर। अब हम उन फ्रीडम फाइटर्स नहीं कहेंगे, क्योंकि जब वो बलोचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तब तक वो फ्रीडम फाइटर्स थे, अब वो आतंकवादियों के साथ मिल गए। एंड आई विल नेवर सपोर्ट एनीबडी हु मर्डर्स वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड नॉन कॉम्बैटेंट्स। ये नहीं हो सकता, जो उसूलन गलत है वो गलत है। और ये लोग जाके मिल गए टीटीपी से, अब ये लोग मिल के पाकिस्तानी फ़ौज के नाम से खून निकाल रहे हैं। और पाकिस्तानी फ़ौज को पता नहीं लग रहा कि इन भाइयों को कंट्रोल कैसे करें, ये हाथ में नहीं आ रहे इनके। ये जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, 4-5 फ़ौजियों को मिटा देते हैं और वापस अफगानिस्तान की पहाड़ियों में भाग जाते हैं। और अफगान तालिबान पाकिस्तान से क्या कह रहा है कि देखो हमें पता है कि इन लोगों ने, हमारे बंदों ने तुम्हारे 5 लोग मारे और ये वापस अफगानिस्तान आ गए, ये हम मानने को तैयार है, लेकिन तुम अफगानिस्तान के अंदर नहीं आओगे और ना हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये अफगान तालिबान ने बोल दिया। और पाकिस्तान क्यों डरता है अफगान तालिबान से? फिर मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो अफगान तालिबान से बहुत बड़ी है, बहुत वेल इक्विप्ड है और बेटर ट्रेंड है। लेकिन अफगान तालिबान के पास सुसाइड बॉम्बर्स है। कल अगर पाकिस्तान अंदर घुसता है तो अफगान तालिबान ऐसे नहीं करेगा, ठीक है थोड़ी बहुत उनकी पोस्ट पर गोलाबारी करेगा, ये बात तय है, लेकिन फिर वो अपने बंदे पाकिस्तान के अंदर भेजेगा, फिर मार्केट में घूम फटेंगे। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये सच्चाई है तालिबान की। तालिबान यही करता आया है, भेज देगा किसी को, फट जाएगा आदमी। ये पाकिस्तान को पता ही नहीं कि उसको कैसे कंट्रोल करें। तो पाकिस्तान की फ़ौज ने लगभग घुटने टेक दिए। क्यों? मैं 1 मिनट और लूँगा क्यों समझाने के लिए, फिर मैं आप आगे ले चलता हूँ। देखिए पाकिस्तान की दोस्तों हर समय पॉलिसी रही है ना, ये आतंकवादी जो है ना, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन का, ये भारतीय फौजियों पर अटैक कर रहा है, तो ये अच्छा आतंकवादी है, ये साडा मुंडा है, ये अच्छा आतंकवादी है। और ये जो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, ये बुरा आतंकवादी है। तो गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट पाकिस्तान में चलता चला रहा है। मैं पाकिस्तानियों से 100 बार बोल चुका हूँ, ये सांप हैं, ये किसी के सगे नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे सगे हैं, सबको ऐसा लगता है कि मेरा दूध पिलाया सांप मुझे नहीं काटेगा, ये सबका है। मैं भी अगर घर पे एक सांप छोटा सा सपोला लेकर आऊँ और मैं उसको दूध पिलाऊँ बचपन से, तो मेरे भी मन में ये बात रहेगी कि ये जो सांप जब बड़ा हो जाएगा ना, किसी और को काटे, मैंने तो बचपन से इसको मैंने खिलाया पिलाया है, मैं ही इसका सब कुछ हूँ, ये सांप मुझे कभी नहीं काटेगा। ये मेरा मानना है कि मैंने सांप को दूध पिलाया। लेकिन जब उस सांप को मौका मिलेगा वो मुझे भी काटेगा। और यही बात पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आई, इसलिए ये सब हो रहा है। इन्होंने ये सब पाकिस्तान ने तो पाल के रखे थे, पाकिस्तान ने ही ये पाल के रखे थे भाई। ये सारे गिरोह पाकिस्तान ने ही बनाए हैं। अफगान तालिबान का भी जो बाप है वो पाकिस्तानी है। अफगान तालिबान से ही टूट के बना तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब इन्हीं के बेटे, इन्हीं के पोते इनको मार रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही, कह रहे हैं भारत की साजिश है। जन्म किसने दिया? मारने वाला पाकिस्तानी मुसलमान, मरने वाला पाकिस्तानी मुसलमान। इसमें भारत कहाँ से आ गया बीच में? ये आपस में एक दूसरे को निपटा रहे हैं और हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं। और देखिए जो पाकिस्तानी फौजी है, ठीक है उसका काम है वो लड़ रहा है बॉर्डर पर, लेकिन अफसोसनाक बात यह है, जो बहुत दुख की बात यह है कि पाकिस्तानी सिविलियंस मारे जा रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट।
मुसद्दिक मलिक हैं पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर, उनका भी अभी बयान आया कि साहब गैस तो में मिल नहीं रही, ठीक है, एलपीजी शलपीजी कुछ नहीं मिल रहा, बुरे हाल है। तो बोला कि साहब कुछ साल पहले जो $4 की गैस थी अब वो 40 पे भी नहीं मिल रही। तो पाकिस्तान ने दो तीन बिडर्स को भी बोला था कि 2-3 बार बिडिंग करवाई थी पाकिस्तान ने। मुसद्दिक मलिक साहब ये कह रहे हैं कि कोई आया नहीं पाकिस्तान को गैस देने के लिए। कह रहे हैं जो गैस 40 आज की तारीख में जो रेट 40 है 40 पर भी नहीं मिल रही, वो $4 की थी, अब वो 40 पर भी नहीं मिल रही। और कह रहा है हमने जितने भी टेंडर फ्लोट करे थे किसी ने जवाब नहीं दिया। तो ये पाकिस्तान में गैस का जो बुरान है, गैस की जो कमी है, बस पाकिस्तान भारत ने ले लिया। रोज़ के रोज़ इनके टेलीविज़न चैनल सिर्फ एक गाना गाते हैं दोस्तों, भारत रूस से अगर तेल ले सकता है तो हम क्यों, तो ले लो ना यार। किसने, हमने भारत ने, मोदी जी गए थे हाथ पकड़ने के लिए शहबाज शरीफ का कि नहीं शहबाज बेटा तुम तेल नहीं लोगे तो शेख तुम लो ना यार, तुम ईरान से भी लो, तुम सबसे लो। इमरान खान ने क्यों नहीं लिया? इमरान खान कह रहा है कि रूस से गया था मेरी सरकार गिरा दी, भाई तुम ईरान से ले लेते, ईरान तो बगल में है। ईरान से इमरान खान ने क्यों नहीं तेल लिया? इमरान खान 4.25 साल पावर में था, इक़्तिदार में था 4.25 साल। इमरान खान आराम से ले सकता था तेल। रशिया तो फिर भी बहुत दूर है ना, रशिया में तेल चढ़ेगा जहाज़ों में, आएगा पाकिस्तान, फिर बात होगी उसकी, या फिर सेंट्रल एशियन स्टेट से आएगा वहाँ पे तब बात होगी, वो बात की बात है, वो तो बहुत दूर है रशिया। ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस हैं, आप सस्ता तेल ईरान से क्यों नहीं लेते? बगल में ईरान, आप लीजिए सस्ता तेल ईरान से, दबा के लीजिए। नहीं, एक दूसरे को ये देखिए पाकिस्तान में ये चीज़ हो गई है कि सब इमरान खान शहबाज शरीफ की टांग खींचेगा, शहबाज शरीफ इमरान खान की टांग खींचेगा। इन दोनों को ये नहीं पता कि दोनों एक दूसरे की टांग नहीं खींच रहे, दोनों मिलकर पाकिस्तान की टांग खींच रहे हैं। और जो बाकी लोग हैं हम जैसे, हम मजे ले रहे हैं। इमरान खान झूठ बोल रहा है कि मैं रशिया से तेल लेने वाला था, मेरी सरकार गिरा दी। कोई इमरान खान से पूछे, ठीक है रशिया से तुमने नहीं लिया, कोई बात नहीं, तुमने ईरान से क्यों नहीं लिया? ये इमरान खान का झूठ है। शहबाज शरीफ का भी झूठ है, शहबाज शरीफ का भी झूठ है। शहबाज शरीफ भी वही चीज़ कर रहा है कि नहीं हमारे पास रिफाइनरी नहीं है, चलो तुम्हारे पास रिफाइनरी नहीं है रशियन पेट्रोलियम की, ईरान से ले लो ना, तुम ले लो ईरान से भाई सस्ते में, क्या दिक्कत है? एक्चुअली क्या है कि इमरान खान और शहबाज शरीफ दोनों के दोनों डरपोक हैं, और ये दोनों के दोनों ट्विटर के खिलाड़ी हैं। इनको डर लगता है अमेरिका से कि अगर हमने रूस से तेल ले लिया तो अमेरिका फिर बैंड बजा देगा, या हमने ईरान से ले लिया तो अमेरिका बैंड बजा देगा। इमरान भी कुछ नहीं करेगा। इमरान आज की तारीख में मैं ये करने वाला था, मैं वो कर देता। इस भाई ने 4.25 साल कुछ नहीं करा, ये स्कोर इज 0। और मैं आपको बता रहा हूँ शहबाज शरीफ का भी स्कोर 0 होगा, क्योंकि दोनों के दोनों नालायक हैं, आता नहीं ना काम करना। देखिए पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना अलग बात है, और एक पूरे 25 करोड़ के मुल्क का प्रधानमंत्री बनना एक अलग चीज़ है। एंड शहबाज शरीफ विल ऑल्सो फेल। इमरान खान ऑलरेडी अ फेलियर, शहबाज शरीफ भी फेल होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूँगा। देखिए दोस्तों ऐसा है ना, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क क्यों हो रखा है? हर चीज़ में पाकिस्तान फेल, स्पोर्ट्स से लेकर, इकोनॉमी से लेकर, डिप्लोमेसी से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, हर चीज़ में पाकिस्तान फेल क्यों होता है? आपने कभी बात नोट करी है? हर चीज़ में पाकिस्तान में अच्छी खबर है ही नहीं, हर चीज़ में फेल हो रहा है पाकिस्तान। ऐसा क्यों? ये फिल्में तक ठीक से नहीं बना सकते, हर चीज़ में फेल, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पाकिस्तान का जो एलीट है ना, जो टॉप तबका है पाकिस्तान का, जो देश चलाता है, उसमें उनके मंत्री शामिल, उनके ब्यूरोक्रेट शामिल, उनके आर्मी ऑफिसर शामिल, जो भी हैं टॉप क्रीम है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अलाउ कर रखी है डुअल नेशनैलिटी, यानी कि एक आदमी 2 मुल्कों का वो सिटीजन हो सकता है, 2 मुल्कों का शहरी हो सकता है, उसको नागरिकता हो सकती है 2 मुल्कों की एक साथ। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति छोड़िए, भारत में एक कॉमन मैन जो सड़क चलता आदमी, उसकी डुअल नेशनैलिटी नहीं हो सकती। या तो आप हिंदुस्तानी हैं या हिंदुस्तानी नहीं है, या तो आप भारतीय हैं या नहीं है। देयर इज़ नो इफ नो बट। ठीक है, पाकिस्तान में सारे इफ एंड बट। अब आप पूछेंगे साहब इसका क्या लेना देना पाकिस्तान की तरक्की से? ये लेना देना है कि जो भी इनका करप्ट एलीट है, जो भी इनके टॉप क्लास के लोग हैं ऊपर, सब ने लंदन में, दुबई में घर बना रखे हैं, और किसी को विश्वास नहीं है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, नन ऑफ देम बिलीव दैट पाकिस्तान एज एन एक्सपेरिमेंट विल सर्वाइव। इनके मन में डाउट है,
इसीलिए पाकिस्तान से पैसा चोरी करके बाहर डालते हैं। पाकिस्तान से पैसा चोरी करा, प्रॉपर्टी खरीदी, शॉपिंग मॉल खरीदे, प्लाजे खरीदे, गाड़ियाँ खरीदी, बच्चों के लिए ग्रांट्स लगाए, बैंक में पैसा डाला, इन्वेस्टमेंट यहाँ वहाँ स्टॉक मार्केट में करी। करोड़ों अरबोंपति हैं ये लोग, सिर्फ लखपति नहीं है, करोड़ों अरबोंपति हैं। पाकिस्तान की दौलत लूट लूट के लोग बाहर ले जाते हैं, क्योंकि इनको अपने मुल्क में भरोसा नहीं है। ऐसी बात नहीं कि भारत में करप्शन नहीं, ऐसी बात नहीं कि भारत से पैसा लेके लोग बाहर नहीं भागे, लेकिन पाकिस्तान में ये जो बाहर से लोग भागे हैं ना पैसा लेके, वो फिर बाहर ही रहते हैं, भारत में नहीं आते, क्योंकि उनको लगता है कि फिर ये ज़िंदगी भर जेल में जाएंगे। जैसे नीरव मोदी वगैरह जितने भी कार्टून नेटवर्क वाले बाहर हैं बैठे हुए, ये एक ना एक दिन वापस इंडिया आएंगे और जेल में सड़ेंगे, क्योंकि भारत का पैसा लेके भाग। पाकिस्तान में तो भाई ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, पाकिस्तान में ये लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं साहब। पाकिस्तान में ये लोग बड़े बड़े ओहदों पर हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाहर जाके सेटल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान चलेगा भी कि नहीं चलेगा, पाकिस्तान के 4 टुकड़े तो नहीं हो जाएंगे, फिर हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। ये लोग अगर चोरी भी करते हैं तो अपने मुल्क में क्यों नहीं लगाते? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े अशराफियाँ हैं, अगर ये चोरी भी करते हैं पाकिस्तान से तो अपने मुल्क में पैसा क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इनको अपने मुल्क पर भरोसा नहीं है। ठीक है, इन्होंने कोठियाँ बड़ी बड़ी कर रखी हैं, लेकिन इनका 90% इन्वेस्टमेंट देश के बाहर होता है। आखिरी चीज़, जनरल बाजवा पहुंचे सऊदी अरेबिया, किंग अब्दुल अजीज़ मेडल से उनको प्रिंस सलमान ने नवाजा। ये क्यों दिया है मेडल? इन्होंने ऐसा क्या तीर मारा है कि सऊदी अरेबिया को मेडल दे? बात यह है कि जनरल बाजवा की पाकिस्तान के अंदर बड़ी किरकिरी हो रही है, बड़ी किरकिरी हो रही है। और जनरल बाजवा की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ज़मीन पे है आजकल। सोशल मीडिया पर डेली गालियाँ पड़ रही हैं, लोग खुले आम, जो लोग फ़ौज का नाम नहीं लेना चाहते थे वो रोज़ जनरल बाजवा को गालियाँ दे रहे हैं, और ये करवा रहे हैं पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर वाले, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज में बीच में दरार पड़ चुकी है। तो मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये लोग गए थे जनरल बाजवा की जो इमेज है ना उसको ठीक करने, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज और सऊदी गवर्नमेंट की बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी सरकार के अच्छे ताल्लुकात हो ना हो, पाकिस्तानी सरकार के ताल्लुकात अमेरिका से ख़राब हो सकते हैं, पाकिस्तानी सरकार के ताल्लुकात सऊदी से ख़राब हो सकते हैं, चीन से भी ख़राब हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज के, पाकिस्तानी आर्मी के ताल्लुकात चीन से भी बहुत अच्छे हैं, उनके अमेरिका से भी बहुत अच्छे हैं, उनके सऊदी अरब से भी बहुत अच्छे हैं, यूएई से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ऑल दीज कंट्रीज रिकॉग्नाइज पाकिस्तान एज अ मिलिट्री स्टेट, दे डू नॉट रिकॉग्नाइज पाकिस्तान एज अ डेमोक्रेसी। ये कहते हैं अगर पाकिस्तान में बात करें तो फौजियों से बात करें, यही लोग हैं जो पाकिस्तान में आपका काम करवा सकते हैं। तो जनरल बाजवा को मेडल, अब्दुल अजीज़ का जो मेडल दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि इनकी थोड़ा सा रेपुटेशन पाकिस्तान में बिल्डअप होता है, तो पाकिस्तानी वैसे सऊदी अरब को बात मानते हैं, दे लुक अप टू सऊदी अरेबिया। तो बेसिकली ये बात है दोस्तों। आज का एपिसोड मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। 1-2 दिन में दोबारा एक नया एपिसोड लाने की कोशिश करूँगा। हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार आपसे अपील करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और क्या बताएं, वीडियो तो उन्हीं हालात पे थे जिन हालात में पाकिस्तान आज भी जूझ रहा है। तो वो कहते हैं ना कि घर में सांप पालोगे ना तो वो पड़ोसियों को ही नहीं काटेगा, वो खुद को भी काट सकता है। पहले तारक भाई खुद को काटे, क्योंकि हम उसके इर्द गिर्द रहते हैं, पड़ोसियों में हमको काट कर ही पड़ोसियों की तरफ जाएगा। अच्छा मेजर साहब, पहले ना ये जो है अपने बलोची भाई, इनको बड़ी हवा दे रहे थे पिछले दिनों, अब अचानक से ही उनके खिलाफ बोल पड़े हैं। हाँ, पहले कहते थे फ्रीडम फाइटर, उनके देखें वो उस वक्त आर्मी के ऊपर ज़्यादा अटैक करते रहे, और जिसकी वजह से आर्मी के काफ़ी 100 से ऊपर भी जो है ना आर्मी के शहीद, मैं कहता हूँ हो सकता है ज़्यादा भी हो सकते हैं। तारक भाई गवर्नमेंट डाटा देता है और उसमें और जो हकीकत होता है उसमें काफ़ी फर्क तो होता है। ये अक्सर ऐसा ही होता है। और बाकी बात करें भाई तो मुसलमान को काट रहा है भाई, ये किसके लिए काट रहा है? ये डॉलर के लिए काट रहा है सही बात है। या ये इनका मकसद क्या है?
मैं ये सवाल है मेरा कि इनका मकसद क्या है, ये इनका मकसद डॉलर है या क्या, ये साबित क्या करना चाहते हैं? चलो दूसरे कंट्री में तो हो गया, अगर नॉन मुस्लिम से लड़ता है तो चलो कह सकते हैं अब ये जिहाद इस्लाम के लिए है, जिहाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। अब जो मुसलमानों को मारेगा उसको क्या बोलेंगे? तो भाई जो भी बेगुनाह लोगों को तारक मारता भाई है, जो चाहे दहशत वो- गर्दों के बड़े बड़े हैं ना, वो पहले उनको डॉलर दिए जाते थे, वो याशियां करते थे, लेकिन अब वो बंद हो गए, तो अब वो खुद ही हमें मारेंगे। ऐसे ही ठीक है ना, वो बोलते हैं हमें डॉलर दो, हम आपको माफ कर ये- देंगे, लेकिन कुछ हद तक माफ करेंगे, इस तरह मुकम्मल तौर पर और आपको भाई छुट्टी दुख दी तो जाए। हमें भी लगता है कि जब पाकिस्तान की आर्मी जो है वो तालिबान के आगे झुकती है तो दुख तो लगा भाई। जिस वक्त ये हुआ कि मुआहदा किया गया, इमरान खान ने मुआहदा किया था, लेकिन देखा जाए तो मेरे हिसाब से गलत भी नहीं था। आर्मी है ना वो बॉर्डर पे लड़ती है भाई, बॉर्डर के ऊपर वो दुश्मन के साथ जो लड़ सकती है, लेकिन जो तालिबान है, जो आतंकवादी है, वो तो कंट्री सारे में फैले हुए हैं, हाँ तो जगह जगह पर धमाके होंगे। तो भाई इस चीज़ से बचने के लिए इमरान खान ने मुआहदा किया। इमरान खान वो इतना भी बच्चा नहीं है कि वो जो है वो देश के दुश्मन है उनके साथ मुआहदा कर ले। उसकी भी पीछे एक लंबी सोच थी कि पूरे कंट्री में बेसुनी पैदा हो सकती थी। अगर उनके कुछ लोगों को पकड़ लेते या कुछ को मारते, सारे कंट्री में फैले में भाई जब वो सारे कंट्री में बम तो धमाके होते, जिनको पकड़ते उन्हें वापस फिर छोड़ना पड़ता, बहुत ज्यादा जाने जा सकती, तो इसलिए मुआहदा किया। भाई उनको अपनी और जान की तो परवाह नहीं होती, वो खुद को ऐसे ही। जैकेटें पहनकर कूद जाते हैं जहाँ पर ज्यादा रश होता है, तो नुकसान आम जनता का हाँ, नुकसान लेकिन ज्यादा ये था होता है। कि उनको लंबे अरसे के लिए छोड़ना नहीं था। फिलहाल उनसे मुआहदा करके रोकथाम कर लेते और उनका उपाय ढूंढते, हाँ, उनको जड़ साइड से में उखाड़ने उनको के जड़ लिए। से उखाड़ने के लिए कोई उपाय ढूंढते ताकि उनको खत्म किया जा सके। हुकूमत तो टिकती नहीं है। हाँ, असल में आए दिन कुछ ना कुछ नया ही हो रहा था। कंट्री हालातों ही ऐसे में फंस चुका है। एक तो अपोजिशन की जो तू मैम होती रहती है हुकूमत की आपस में, ऊपर से बलूचिस्तान वाले, ऊपर से तालिबान, ऊपर से इकोनॉमी। अब इतने मामलात, ऊपर से भाई सबसे बड़ा मसला कश्मीर। हमारे पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या जो हमारे बड़े ऑफिसर हैं, कश्मीर का मुद्दा तो अब खत्म ही होगा तकरीबन। वो जाते हैं बाहर के कंट्री में तो वो वहाँ पर वो बात करते हैं कश्मीर की। ये नहीं करते कि भाई हमारे एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हमारे भूखमरी है, या हमें जो ज़रूरत है चीज़ इकॉनमी नहीं है, उसकी बात नहीं होती, बस कश्मीर की बात करनी होती। और हमारी आवाम भी ऐसी होती है कि वो यही सुनना चाहती है कि इमरान खान ने उधर जाके कश्मीर के बारे में या शहबाज शरीफ ने कश्मीर के बारे में बात की है या नहीं की। अच्छा, इंडिया ने जो ये रूल रखा हुआ है एक नेशनलिटी वाला, या हाँ। तो भारतीय या फिर भारतीय गैर नहीं। तो हमारे जो जितने बड़े इधर ऑफिसर तो हैं देख लो, भाई लाइनें लगी हुई हैं। ये डबल नेशनलिटी है। पाकिस्तान में अभी भी कितने हैं, कितने अभी? अमेरिकन भी हैं, वो सारे पाकिस्तान भी हैं, वो बड़े मतलब बड़े लेवल के हैं। तो बड़े लेवल के तो अक्सर है ना हमारे, ये घुमन वगैरह इनके पास है। भाई सारे बड़े बड़े ऑफिसर जो है ना एस्टेब्लिशमेंट हमारे अच्छा तरक्की के लिए इनकी एमपीए एमएलए जो है भाई वो अक्सर उनके पास बैन करना डुअल चाहिए। नेशनलिटी है, ऑलरेडी है उनके पास। और जब देखा कि उन्होंने इधर से माल छाप लिया है और उनका इधर काम खत्म हो गया, वो चले जाएंगे अमेरिका में या किसी दूसरे सही कंट्री बात। बड़े में सेटल हो जाएंगे। क्योंकि उनको भरोसे नहीं है, उन्होंने लूट इस तरह पाकिस्तान को अंदर से खोखली इस तरह कर दिया, उनको भरोसा नहीं, अच्छा। पाकिस्तान डूब जाएगा, उस- इसलिए यहाँ पर ऊपर से इन्वेस्ट सोच करते हैं, दे। उधर इन्वेस्ट करते कहते हैं अमेरिका की गुलामी नहीं करनी। हाँ। तो देख लो दुनिया में अगर इनको कोई वीजा मिले ना तो ये सबसे भाई, ज्यादा पहले चूज करेंगे अमेरिका। झूठ एक लफ्ज के पीछे कितना ही ये झूठ बोलते हैं, बहुत झूठे। हजारों झूठ बोलना पड़ता है एक झूठ को छुपाने के लिए। बहुत जिस झूठ तरह बोलते हैं। चूरन देता था इमरान का, गैस का मुआहदा कर लिया, हाँ, तेल का कर लिया तो वैसे साहब सही कह रहे थे, करे ना ईरान के साथ। सस्ता भी भाई मिलेगा। इतने में आना है। सही भाई बात है। कैसे कर सकता है, सैंक्शन लग जाएंगे, पहले कर्जा लेना उधर तो वो पहले तो कर्जा जब लेंगे। रशिया से आएगा तब नहीं लगने हाँ, वो तो चूरन दे रहा था, कोई मुआहदा किया था उसने, वो तो सिर्फ लोगों को लोरी सुना रहा था। उसको पता है कि लोग लोरी से सो जाते हैं। तो फिर इंडिया को क्यों इन्वॉल्व कर, या तो मेरे ख्याल से इंडिया जो- ले रहा है, हम क्यों नहीं ले सकते? पाकिस्तान वर्ड क्या यूज करता है अक्सर, साजिश साजिश साजिश, अमेरिका की साजिश, राह की साजिश, इंडिया की साजिश। सही बात। अरे भाई इसके अलावा और भी कुछ चीज आती है। बहुत तरक्की कर रहा है, दूसरों के ऊपर बहुत blame- ज्यादा तरक्की कर रहा है, जो साजिशें होंगी और इनकी तरक्की को रोकेंगे। चलो इंडिया तो एक देखें, इंडिया नो डाउट कि भाई दुश्मन कंट्री है,
और ये सच्चाई है। आप हो सकता है बोलो कि नहीं ऐसी बात नहीं, हम ऐसे नहीं, भाई है। जो हुकूमतें हैं भाई वो एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए जितना हो सकता है कोशिशें करती हैं, और इंडिया भी चाहता है कि भाई बलोचिस्तान टूटे, साफ ये ज़ाहिर है। साफ ज़ाहिर है, और सपोर्ट भी करती है जितना हमसे हो सकता है। जी कई दफ़ा मेजर साहब भी बोल चुके हैं, हाँ, मैंने बोला ना हाँ, शुरू में भी, मेजर बोल साहब चुके तो हैं। पहले उनकी बहुत कहते हैं सपोर्ट सपोर्ट करेंगे। तो भाई जहाँ तक पाकिस्तान भी हो सकता है खालिस्तान को सपोर्ट करता हो, हाँ करता है उधर भी भाई। मामला इंडिया वाले कई चल लोग रहा है। हमें कहते हैं भाई जिस तरह पाकिस्तान अगर सपोर्ट कर सकता है खालिस्तान के लिए, इंडिया भी करता है बलोचिस्तान वालों के लिए। बिल्कुल। मैंने कई वीडियोस देखी हैं जिसमें अक्सर इंडिया खुल के बोल रहा था, वो बलोचिस्तानियों की बात करते हैं अक्सर। तो साफ ज़ाहिर है भाई इंडिया सपोर्ट तो उनके करती है। चैनल पर टीवी न्यूज़ पर चलते ही यही है भाई, हाँ। बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर। सही बात है भाई। और भाई जितना मर्जी हो जाए, ये जो है बलोचिस्तान जो है ना अलग नहीं हो सकता। अगर ये पाकिस्तान के जो सियासतदान है आपस में लड़ाइयाँ छोड़ के ना, जो कश्मीर की मुद्दा छोड़ के जो पहले अपने पास हिस्सा है ना, इसको ही अच्छे से अरे इसको कंट्रोल करें। संभाल लें। वो कहते हैं हमारे यहाँ कहावत बनी है, आगा आगा के किस तरह का, आगा चौड़ पीछा पीछा द्रोड़। द्रोड़, हाँ, ऐसे। आगा आगा चौड़ तो पीछा द्रोड़, पीछा द्रोड़, ऐसे। मतलब आगे हाथ मारते जाओ और पीछे पीछे चलते जो है वो जाओ। सारा खराब काम होता जाए। तो ये है कि आगे हाथ मारने के बजाय जो पीछे है ना भाई, उसको ऑलरेडी कंट्रोल कर लें तो वो बढ़िया रहेगा। तो चाहिए पाकिस्तान की हुकूमत को कि डुअल नेशनलिटी खत्म करे। हाँ। ये बात है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए। जब ये चीज़ खत्म हो गई, और हाँ ये इस तरह का मैं कहता हूँ बिल पास होना चाहिए कि जो भी हमारे जो बादशाह, प्राइम मिनिस्टर, मुल्क से पैसा लेकर बाहर या ना बड़े जाए। आर्मी के जो बड़े मुल्क का पैसा मुल्क चेयरमैन में वगैरह, जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जनरल, बड़े जो ऑफिसर होते जनरल कर्नल, बिल्कुल। उनके ऊपर खास करके पाबंदी होनी चाहिए कि वो किसी दूसरे कंट्री में रिटायर होने के बाद जा ही नहीं सकते। जा नहीं सकते। इस तरह का बिल पास हो ना, वो जाएं, जो भी होगा उनसे इधर भुगतेंगे भाई, साफ ज़ाहिर है। तब जाके कंट्री के लाठी है सब तब कोई ठीक हो सकता है, करप्शन वरना भी नहीं करेगा, उसे पता होगा कि कल को मैंने जवाब देना है। अब तो करप्शन करते हैं और निकल जाते हैं, हो जाते हैं निकल जाते हैं भाई। सब लोगों ने अपनी उधर एजेंसियां खोली है, वो ऑफशोर कंपनियां खोल के उधर पैसे भेज देते हैं, और उनके जो एनजीओ भाई उन्होंने कारोबार वहाँ हमें- पर वहाँ की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं बजाय अपने कंट्री को सपोर्ट करने के बजाय वहाँ पर और support हम कर पर रहे हैं। पाबंदियां लग रही हैं कि आप चाय मत पियो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो ठीक है भाई, अब ये हालात तो ऐसे चलते ही रहेंगे, और क्या बताएंगे। अब सही बात है, इतनी दुखी न्यूज़ सुन के ना भाई, वो हमें तो लगता है कि भाई हम इधर कैसे सिस्टम चल रहा है। लेकिन देखा जाए तो भाई हमारा घर में तो गैस अच्छे से आ रहा है, पेट्रोल महंगा है लेकिन मिल रहा है। और हाँ, गैस पूछ रहे थे, एक भाई पूछ रहे थे गैस कि सिलेंडर गाड़ी बहुत महंगी है। गैस सिलेंडर का कितना रेट है भाई। 220 रुपए का 1 किलो है, 1 किलोग्राम जो है वो भाई 220 रुपए का है। अगर 12 किलो का या 14 किलो का सिलेंडर हो तो 3,000 का 3,000 बन जाता है। तो इतना रेट तो इंडिया में भी है, उधर 1500 होगा, ये कितना होगा। तो बताइएगा रेट के उधर जो गैस का सिलेंडर है कितने किलो का होता है नॉर्मली जो घरों में इस्तेमाल होता है, और उसका 1 किलो के लेकिन हिसाब से ये कितना गर्मियों रेट? के अंदर रेट है, जब सर्दियां की तारक भाई तब तो रेट मुश्किल हो बढ़ जाता है, जाता है। रेट भी ज्यादा हो जाता है, रेट गैस के बढ़ते सर्दियों में। हाँ ये भी है। खपत उस वक्त ज्यादा होती है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।